हेलो गाइस, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो फाइनली एक बहुत ही लंबे इंतजार के बाद वीडियो आ चुकी है जिसका आप सभी को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था कि कैसे हम लोग क्लास 10th की एक परफेक्ट शुरुआत कर सकते हैं। तो अभी यार पिछले साल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, हाउ टू स्टार्ट क्लास 9th। शायद आप लोगों ने देखी भी हो। आज के दिन उसको 4 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा है। और मेन बात क्या है कि अगर आप उससे कमेंट पढ़ोगे ना, तो हर एक कमेंट में आपको यही मिलेगा कि भैया इस वीडियो ने पूरी 9th चेंज कर दी मेरी। इस वीडियो की वजह से अभी तक जो मेरा नज़रिया था क्लास 9th को लेकर वो पूरा चेंज हो गया है। ठीक है, तो ये सेम रिक्वेस्ट मैं यहाँ भी करना चाहूँगा कि यार अगले 10 से 15 मिनट इस वीडियो को दे दो और आपके आने वाले 1 साल मैं सेव कर लूँगा। इस बात की आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, आपके 1 साल आपकी पूरी 10वीं क्लास में सेव कर सकता हूँ। आने वाले 10 से 15 मिनट बिल्कुल स्किप किए बिना इस वीडियो को कंप्लीट देख लो। आपको एक नज़रिया मिल जाएगा, आपको एक माइंडसेट मिल जाएगा कि कैसे क्लास 10th को शुरू करना है और कैसे हमें पढ़ाई करनी होती है। ठीक है, द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज कि भाई एक नया स्टार्ट करो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। ठीक है, आप रिग्रेट मत करो कि भाई 9वीं क्लास में मेरे भैया बहुत कम मार्क्स आए थे या फिर 9th में मेरे जितनी एक्सपेक्टेशन से उतने मार्क्स नहीं आए थे तो फिर उसी को लेकर पढ़ें। मैं देखता हूँ काफ़ी बच्चे डीएम करते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे, मैं शायद उनको रिप्लाई नहीं कर पाता क्योंकि 300-400 मैसेज पड़े हैं कि भैया 9th में मेरे ना 70 मार्क्स आए या फिर 9th में मेरे 80% मार्क्स आया, क्या 10वीं में मैं 95% फोड़ सकता हूँ, क्या 10वीं में 97% ला सकता हूँ। कुछ पॉइंट है इस बात का यार, तुम खुद सोचो। अगर तुम पास्ट को चेंज कर सकते हो, अगर तुम रिग्रेट करके कि भाई काश मैं पढ़ लेता, काश मैं 9th क्लास में उस दिन पढ़ लेता या फिर काश मैंने अच्छे से पढ़ा होता तो मेरे अच्छे मार्क्स आते, क्या तुम चेंज कर सकते हो उस चीज़ को? कुछ सोच के देखो एक बार। ठीक है, अगर आपके 9th में अच्छे मार्क्स आए तो भाई बहुत ही बढ़िया है, अच्छी बात है। बट काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं, मेजोरिटी बच्चे ज़्यादातर ऐसे होते हैं जिनकी एक्सपेक्टेशंस से कम मार्क्स आते हैं। जितना सोचा होता है उन लोगों ने उससे कम मार्क्स आते हैं ज़्यादातर बच्चों के। तो ऐसे केस में क्या होता है कि वो उसके पीछे पड़ जाते हैं कि यार मेरे तो मार्क्स ही नहीं आए, 10वीं में कैसे अच्छा करूँगा, 10वीं तो बोर्ड एग्जाम है। एक हवा बन रखा है ना सोसाइटी के द्वारा कि भाई बोर्ड एग्जाम तो काफ़ी टफ होता है। बस सिंपली एक पॉइंट बोलता हूँ कि 10th क्लास जो तुम्हारी इस साल 10th क्लास है वो अभी तक की तुम्हारी लाइफ की सबसे आसान क्लास है। बिलीव मी, एज अ सीनियर, एज अ बड़ा भाई, एज अ मेंटोर, जो भी मानो मैं बता रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, 10th क्लास तुम्हारी लाइफ की अभी तक की सबसे आसान क्लास होगी। तुम्हारे 9th में 70% आया हो, तुम्हारे 9th में 90% आया हो, फर्क नहीं पड़ता है। दोनों बच्चे 10th क्लास में 97% फोड़ सकते हैं, दोनों के पास इक्वल चांस है। ठीक है, तो फर्क नहीं पड़ता है तुम्हारे 9th में कितना मार्क्स आया, उसको भूल जाओ। और 9th के मार्क्स कहीं काम भी नहीं आएंगे यार, है ना। तुम कहीं जॉब में जाओगे, इंटरव्यू में, तुम किसी एग्जाम में जाओगे, कहीं भी तुम्हारे 9th के मार्क्स काम नहीं आएंगे। कोई नहीं पूछता कि 9th में कितना मार्क्स आए थे, 6th में कितना मार्क्स आए थे, 7वीं में कितना मार्क्स आए थे। बट 10वीं में पूछते हैं लोग कि 10वीं में कितना मार्क्स आए थे। ठीक है, तो इस साल एक पॉजिटिव, एक नए एटीट्यूड के साथ शुरू करना है कि इस बार तुमको करना है, इस बार तो मैं फोड़ दूंगा। ठीक है, इस बार तो मुझे खुद को प्रूफ करना है। ठीक है, मैं एक बार मैं और चीज़ बोल देता हूँ यहाँ पे कि इस साल ना तुम टारगेट ना खुद के लिए बनाओ, किसी दूसरे को प्रूफ करने के लिए मत बनाओ कि मेरे को उसको प्रूफ करना है या फिर मेरे को उसको गलत साबित करना है। ऐसा मत सोचो। तुम ये सोचो कि भाई मुझे खुद को प्रूफ करना है बस। ठीक है, वो जो नंबर लाऊंगा ना मैं, वो किसी एग्जाम के लिए या फिर किसी जॉब के लिए भी नहीं लाऊंगा या फिर किसी सर्टिफिकेट के लिए मैं नहीं लाऊंगा। वो मैं खुद को प्रूफ करने के लिए लाऊंगा कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। समझ रहे हो? क्योंकि एट दी एंड यार तुम कुछ मेहनत कर रहे हो। ठीक है, तुम चाहे पढ़ रहे हो, तुम कुछ जॉब कर रहे हो, हम किस लिए करते हैं मेहनत? कि एट दी एंड हम खुद को प्रूफ कर पाएँ। समझ रहे पॉइंट? तो इसलिए यार एक नए पॉजिटिव एक एटीट्यूड के साथ करना है कि भाई मैं तो कर दूंगा इस बार और मुझे खुद को प्रूफ करना है। और मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ रियलिटी में कि 10th बहुत ही आसान है। तुम अगर 2-3 घंटे भी अगर डेली पढ़ते हो कंसिस्टेंट होके, यहाँ पे एक मैं वर्ड लगा रहा हूँ कंसिस्टेंट। बाद में मत बोलना कि भैया आपने बोला था बस 2 घंटे पढ़ने को। मैं बोल रहा हूँ 2 घंटे पढ़ो, बट कंसिस्टेंट होके पढ़ सकते हो बिना डिस्ट्रैक्शन के। अगर जवाब हाँ है तो तुम आराम से 97%, 95% फोड़ सकते हो। ठीक है, जितना मैं आगे बातें बताऊँगा पूरे साल फॉलो करो उसको, आराम से तुम अपने एग्जाम में फोड़ सकते हो। ठीक है, इसलिए कॉन्फिडेंट रहना है, डरना नहीं है। आप में से हर एक बच्चा इस लायक है कि तुम अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर ला पाए। सेकंड पॉइंट, दैट इज़ योर रिसोर्सेज। भाई देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। मैं कितनी बार भी बोल लूँ कि भाई कम बुक पढ़ो, ठीक है, या फिर बुक्स के पीछे मत भागो, बट बच्चे जाएंगे। ठीक है, एग्जाम से एक दिन पहले भी बच्चे डीएम करते हैं कि भैया मैं कौन सी रिसोर्सेज से पढ़ूँ। यार एग्जाम के एक दिन पहले या फिर एग्जाम के टाइम में तो तुम्हारे पास ये सवाल होना ही नहीं चाहिए। तुम्हारे पास सवाल होने चाहिए कि भैया टॉपिक्स बता दो कौन से इंपॉर्टेंट है, या फिर मैं किस ऑर्डर में पढ़ाई करूँ, है ना, मेरा क्या प्लानिंग होनी चाहिए। तुम्हें ये सवाल होने चाहिए तुम्हारे। तुम सवाल पूछ रहे हो कि भैया मैं कहाँ से पढ़ूँ, कौन से रिसोर्सेज से पढ़ूँ, कौन से बुक से पढ़ूँ, क्या मैं ये वाली बुक पढ़ूँ, क्या मैं वो वाली बुक पढ़ूँ।
ये बेकार के सवाल हैं। रिसोर्सेज तुम्हारे डिफाइन होने चाहिए और पूरे साल उनसे ही पढ़ो, उनको मल्टीपल रिवाइज करो, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, एक यार कोट भी है कि लेस इज मोर। जितना कॉम्पैक्ट रखोगे ना अपनी चीज़ों को, उसको तुम मल्टीपल रिवाइज कर पाओगे। और मैं हमेशा बोलता हूँ यार कि सीबीएसई एग्जाम इज नॉट अबाउट कंप्लीटिंग सिलेबस, इट इज़ अबाउट हाउ मच यू हैव रिटेन्ड। सीबीएसई एग्जाम्स इसके बारे में नहीं कि तुमने सिलेबस कितनी बार कवर किया है या फिर कितनी बुक से कवर किया है। सिलेबस हर कोई कवर करके जाता है, मेरी बात को नोट कर लो। जिस बच्चे के 60% आते हैं, जिस बच्चे के 95% आते हैं, सिलेबस दोनों करके जाते हैं। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि तुमने याद कितना किया है, क्योंकि एग्जाम में एट द एंड क्या होता है, लिख के आना पड़ता है भाई। ठीक है, तो तुम्हें क्या आता है मैटर नहीं करता, तुम लिख के आए हो एग्जाम में वो मैटर करता है। तो जितना कॉम्पैक्ट रखोगे ना अपने रिसोर्सेज को, तुम मल्टीपल रिवाइज कर पाओगे और वही तुम्हें याद रहेगा, वही तुम एग्जाम में लिख के आ पाओगे। तो सिंपली मैं तुम्हें एक फंडा बताता हूँ। कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, एसएसटी हो, उर्दू हो, संस्कृत हो, फारसी हो, आईटी हो, कुछ भी हो, हर सब्जेक्ट के लिए बस तुम्हें ये फॉलो करना है जो मैं बताने वाला हूँ। एनसीईआरटी, एक रेफरेंस बुक, कोई सी भी एक रेफरेंस बुक और पिछले 5 से 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये कर लिया अगर तुमने 4 से 5 बार रिवाइज, मैं गारंटेड मैं लिख के दे सकता हूँ तुम्हारे 95% तो कहीं नहीं गए। ठीक है, इसके अलावा लास्ट एग्जाम टाइम में हम लोग सैम्पल पेपर भी निकालेंगे, वो अलग चीज़ है। ठीक है, हर सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी एक रेफरेंस बुक सिर्फ मात्र, और पिछले 5 से 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये कर लिए ना, तुम्हारे नहीं है पा रहे। ठीक है भैया, रेफरेंस बुक कौन सी करनी है, मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना रखी है सब्जेक्ट वाइज, उसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन में दे दूंगा, तो बाद में जाके उसको देख सकते हो। वहाँ से तुम्हें आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा यार मार्केट में ये बुक है रेफरेंस बुक, इनमें से कोई एक ले सकती हो तुम। ठीक है, अब बढ़ते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, जो कि है थर्ड पॉइंट, दैट इज गोइंग टू बी प्लानिंग, टारगेट, कि भाई क्या प्लानिंग करना है। ठीक है, आने वाले टाइम को हमें कैसे डिवाइड करना है, कैसे प्लान करना है चीज़ों को, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है यार, बिकॉज बच्चे प्लानिंग नहीं कर पाते। ठीक है, जैसे तुम्हारा मार्च निकल गया, ऐसे अप्रैल भी निकल जाएगा, ऐसे तुम्हारा मई भी निकल जाएगा, तुम्हारा जून निकल जाएगा, जुलाई निकल जाएगा, एग्जाम आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा और तुम रिग्रेट करोगे कि भैया मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, या फिर मेरे को कोई बताने वाला नहीं था उस टाइम। तो मैं यहाँ पे तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है, ये बहाना मत मानना कि मेरे को कोई बताने वाला नहीं था, मैं बता रहा हूँ कि हमें हर एक चीज़ को प्लानिंग करना है। और यार मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि जिस बच्चे की प्लानिंग अच्छी होती है ना, ठीक है, देखो एग्जीक्यूट करना एक अलग चीज़ होती है, बट मेन चीज़ क्या होता है कि तुम पहले प्लान तो बनाओ। ठीक है, एग्जीक्यूट तो ना करना वो अलग पॉइंट है, पर जिस बच्चे ने अच्छा प्लान बना लिया तो आधा काम 50% काम तुम्हारा वहीं पे हो चुका है। ठीक है, उस तुम्हारा जो टारगेट है ना कि मुझे इतना मार्क्स चाहिए, उसको अचीव करने के लिए आधा काम तुमने वहीं पे कर लिया, अगर तुमने एक अच्छा प्लान बना लिया। उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है वो मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, अब प्लान क्या होता है मैं तुम्हें वो प्लान नहीं दूंगा अभी, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम खुद से बनाओ, तुम मेरे पे डिपेंड मत रहो, या फिर मेरे पे क्या तुम किसी भी दूसरे व्यक्ति पे डिपेंड मत रहो। मैं चाहता हूँ कि आज के दिन यार तुम खुद से आगे आके तुम प्लान बनाओ, उस प्लान को तुम शेयर कर सकते हो बाकी लोगों के साथ। ठीक है, तो बट प्लान बनाना कैसे तुम वो समझ सकते हो, समझ रहे हो। जैसे मान लो तुम्हें प्लान को डिवाइड करना पड़ेगा यार, मैं चाहता हूँ कि यार तुम खुद से बनाओ। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं तुम्हें प्लान दे सकता हूँ कि यार ये बच्चों ये प्लान है, ठीक है, अगस्त मई अप्रैल जून जुलाई, ठीक है, बट क्या है वो हाइपोथेटिकल हो जाएगा, तुम उसको फॉलो कर नहीं पाओगे, तो अभी वो प्लान देने का फ़ायदा नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम खुद से आओ, खुद बनाओ और खुद इसको एग्जीक्यूट करो, फिर मुझे बताओ कि हाँ भैया हमने इसको एग्जीक्यूट करा। ठीक है, तो हमारे प्लान को हमें डिवाइड करना है। सबसे पहले तुम्हारा हो गया लॉन्ग टर्म प्लान। ठीक है, तुम्हारा लॉन्ग टर्म प्लान क्या है कि भाई अगस्त तक सिलेबस करना है। फिर उसके बाद आ जाओ तुम्हें मंथली प्लान पे कि यार इस महीने में मुझे ये करना है। फिर उसके बाद आ जाओ वीकली प्लान पे कि यार ये वीक है, ठीक है, इस वीक में मुझे ये चैप्टर करना है और इस चैप्टर की थ्योरी रिवाइज करनी है, या फिर इस चैप्टर का मुझे एक्सरसाइज करना है। ये क्या हमारा वीकली प्लान हो गया। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है इन मंथली लॉन्ग टर्म, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है तुम्हारा डेली प्लान। ठीक है, कि यार आज के दिन में क्या करना है। बच्चों को ज़्यादातर पता नहीं होता यार कि करना क्या है। तुम सुबह उठते होगे, ठीक है, तुम सुबह उठते होगे और तुम सोचते होगे कि करूँ क्या मैं आज, कुछ करने को है ही नहीं, फिर तुम्हारा टाइम निकल जाता है पूरा। पॉइंट समझ रहे हो, जो तुम्हारा ये बहाना होता है ना कि भैया टाइम ही नहीं होता, टाइम निकल जाता है, स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, टाइम ही नहीं बचता। मेन चीज़ क्या है, तुम प्लान नहीं बनाते। सच्चाई ये है, ये सच्चाई रियलिटी ये है कि तुम प्लान नहीं बनाते। अगर तुम डेली प्लान बनाओ तो एग्जीक्यूट नहीं कह रहा कि मैं एग्जीक्यूट हो गई होगा, भाई तुम भी इंसान हो मैं भी इंसान हूँ, एग्जीक्यूट नहीं होगा वो मानता हूँ, पर तुम बनाते हो क्या प्लान, नहीं बनाते, ये रियलिटी है, नहीं बनाते तुम प्लान। तो मैं चाहता हूँ कि भाई एक स्टेप तुम आगे लो यार, ठीक है, तुम एक स्टेप लो आगे, तुम प्लान बनाओ, डेली प्लान बनाओ। ठीक है, आज रात सोने से पहले
अगले दिन का प्लान बनाओ कि क्या करना है, कि अच्छा ये चैप्टर की मुझे बस थ्योरी रीड करनी है, इस चैप्टर का मुझे ये वाली एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। समझ रहे हो, छोटे छोटे प्लान्स बनाओ। अभी एक स्टार्टिंग हुआ है क्लास 10th का, तो मैं नहीं चाहता कि तुम पूरा लग जाओ 10 घंटे 12 घंटे, भाई कुछ नहीं है। 2 से 3 घंटा अगर तुम डेली भी पढ़ो ना, आराम से फोड़ सकते हो एग्जाम को। बट प्लानिंग के साथ करना है तुम्हें कि अच्छा यार इस दिन मुझे ये करना है। समझ रहे हो, तो प्लान बनाओ डेली। एग्जीक्यूट नहीं होगा दोबारा बनाओ, नहीं होगा दोबारा बनाओ, कभी ना कभी तो होगा ना प्लान एग्जीक्यूट। तो बस मेहनत करोगे, एक दिन तुम्हारा प्लान भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। जो हमारा 4th पॉइंट है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है यार, ठीक है। ऑल्दो मैंने इसको पहली वाली वीडियोस में कवर कर दिया है, बट मुझे लगा कि इसको दोबारा बताना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि है कि भाई सभी सब्जेक्ट्स को इक्वली इंपॉर्टेंस दो, ठीक है। मैं हमेशा देखता हूँ कि बच्चे इंग्लिश को या फिर हिंदी को या फिर IT को या फिर CS को या फिर जो भी तुम्हारा एडिशनल सब्जेक्ट्स है उसको बच्चे इग्नोर कर देते हैं कि यार इसको एग्जाम टाइम में पढ़ेंगे, ठीक है। हमने भी यही किया है, मतलब मैं नहीं कह रहा कि मैं कुछ अलग हूँ तुमसे, भाई मैंने भी यही किया है, मैं भी एग्जाम टाइम में पढ़ा हूँ। बट ट्राई करो यार कि तुम लोग हफ्ते में एक दिन निकाल लो, ठीक है। तुम डेली अपना मैथ करो, साइंस करो, SST करो, सब लोग करो, ठीक है। बट हफ्ते में सिर्फ एक दिन निकाल लो जिसमें तुम हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत वगैरह, IT वगैरह तुम इनको पढ़ो, ठीक है। इससे क्या है कि तुम यार पूरे साल अगर तुम पढ़ोगे ना, तुम्हें एक आइडिया रहेगा कि यार इस चैप्टर में ये है, इस चैप्टर को ऐसे है, इस चैप्टर में कंटेंट क्या है। ज़्यादातर क्या होता है कि हम लोग को ना पता ही नहीं होता, हम लोग पढ़ते हैं नहीं, क्योंकि है ना हम एग्जाम से एक दिन करेंगे, एक दिन पहले क्या करेंगे, हम लोग सारे समरी वीडियोस खोलते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं और एग्जाम में लिख के आ जाते हैं। बट यार क्या होता है ना कि हिंदी और इंग्लिश ना एक बहुत ही निहायत ही ईजी सब्जेक्ट्स है, बहुत ही हलवा सब्जेक्ट्स है हिंदी और इंग्लिश। तो इसमें तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि 40 मार्क्स का अगर पेपर आ रहा है तो मैं 40 मार्क्स लाऊं, ठीक है। उसमें से एक भी मार्क्स मेरा ना कटे, क्योंकि अगर ये सब्जेक्ट्स इतने ईजी हैं तो तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि मैं पूरे मार्क्स लाऊं। और ये वो सब्जेक्ट्स ना जो कि तुम्हारी परसेंटेज को बना सकते हैं। मान लो यार कि तुम पूरे साल तुम मैथ करते हो, ठीक है, और एग्जाम टाइम में एग्जाम लिखते वक्त तुमसे कोई सिली मिस्टेक्स होगी, तुम्हारा 1 या मार्क्स कट गया, तुम्हारे 3 मार्क्स कट गए, तो यहाँ पे जो तुम्हें इंग्लिश और हिंदी है ये तुम्हारी परसेंटेज को मैनेज कर देंगे। तो इसलिए हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ एक दिन मैं तुमसे मांग रहा हूँ जहाँ पे तुम अपनी एडिशनल सब्जेक्ट्स को भी पढ़ रहे हो। और यार लास्ट में बस इतना ही बोलूँगा कि भाई लग जाओ पूरी तरह से, ठीक है, लग जाओ पूरी तरह से। 9th कैसी भी गई हो भूल जाओ उसको और लग जाओ पूरे अपने 100% लगा के। डोंट स्टॉप अंटिल यू गेट इट। जो भी तुम्हारा टारगेट है, जो भी तुम्हारा ड्रीम स्कोर है कि भैया मुझे तो इतना % लाने हैं, मुझे तो इतने लाना है, या फिर मुझे खुद को प्रूफ करना है, लग जाओ, रुको मत। डोंट स्टॉप अंटिल यू गेट इट। लगे रहो, मतलब लगे रहो, अपना 100% लगाओ और एक दिन तुम्हें डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। और मैं तुम्हें सिंपल से एक फंडा बताता हूँ यार, ठीक है। 10वीं क्लास बहुत ही आसान क्लास है। तुम 3 से 4 घंटे डेली पढ़ो कंसिस्टेंट होके, ठीक है। जो तुम्हें रिसोर्सेज बताए गए हैं, NCERT, रेफरेंस बुक, 5 से 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनको लगाओ। जो मेरी वीडियोस है, ठीक है, जो भी स्ट्रेटजीज आएंगी, जो भी लेक्चर्स आएंगे, जो भी आपके MCQ सीरीज आएगी, जो भी नोट्स आएंगे, जो भी चीट शीट आएगी, जो भी प्लान्स आएंगे, स्टडी प्लान्स, उनको फॉलो करते जाओ। तुमने इतना कर लिया ना, ये बहुत सिंपल चीज़ है, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। तुमने बस इतना कर लिया ना, गारंटेड है कि तुम्हारा जो भी स्कोर होगा ना यार, जो भी तेरा स्कोर होगा 97%, 95%, 90%, 80% आराम से तुम ला सकते हो, ठीक है। तो बस यहीं भी वीडियो ख़त्म करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। आई होप कि आपके दिमाग की बत्ती जली होगी, ठीक है, आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिला होगा। और 9th के स्कोर से जो तुम्हें रिग्रेट हो रहा था कि भैया मैं थोड़ा सा बुरे फेज़ में आ गया हूँ, काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि भैया एक मोटिवेशनल वीडियो बनाओ, तो इसको तो मोटिवेशन की तरह समझ सकते हो कि अपन लग जाओ यार, 10वीं में बस लग जाओ और साथ मिलकर, ये नहीं कि तुम्हें अकेले करना है, मैं भी तुम्हारे साथ ही हूँ, ठीक है, पूरे साल तुम्हारा साथ दूंगा। तो लग जाओ, साथ मिलकर हम उस स्कोर को फोड़ देंगे, ठीक है। अगर आप में से कोई पहली बार देख रहा है तो भाई आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो और इस फैमिली के साथ जुड़ सकते हो। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक वगैरह कर देना, कमेंट वगैरह कर देना, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, गुड बाय एंड। क्यों रुका तू है यहाँ, हो ना जाए मुझे तेरी याद, समय भी है हमारे खिलाफ। तू मुझ पे तेरा साया, हो ना जाए मुझे तेरी याद, समय भी है हमारे खिलाफ।